मुजीबुर रहमान शामी साहब, अभी अब से कुछ देर पहले अख्तर इकबाल डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जालसाजी की गई है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने तो कोई टिकट जारी ही नहीं किए। आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ पीटीआई की अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा हो चुका है, जो टिकट जारी किए गए हैं उस पर शिकायत हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, केपीके में भी और दूसरी जगहों पर भी। उसके साथ ही अब ये नज़रियाती जो पीटीआई है, जो डार नामी साहब कोई इनके चेयरमैन हैं और ये काफ़ी अरसे से ये एक पार्टी बना चुके हैं और रजिस्टर्ड भी करा चुके हैं उसको। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई टिकट जो है नहीं दिया किसी पीटीआई के उम्मीदवार को और उनकी तरफ से जो टिकट जमा कराए गए हैं वो जाली हैं। अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। या तो लगता है कोई पीटीआई किसी ट्रैप में आ गई है और बग़ैर सोचे समझे कुछ लोग जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अपने आप को ख़ुद ही ख्वार कर रहे हैं, अपने जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है, अब उसका नतीजा है कि फैसले का इंतज़ार है। और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है बाद में और कहा है कि हम इसे जज़्ब कर रहे हैं दलाइल को, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। और ये भी कहा है कि दोनों तरफ से बड़े अच्छे दलाइल दिए गए हैं, यानी अभी कोई आप ये कह नहीं सकते कि कौन सा नुक्ता नज़र गालिब आएगा। दलाइल दोनों तरफ से दिए गए हैं, लेकिन जो पीटीआई का अपना दस्तूर है उसमें जो इंतखाबात का तरीक़ेकार मौजूद है और जो उसके इंतज़ामात की बात की गई है, उसके मुताबिक जब उसके इंतखाबात का जायज़ा लिया गया तो बड़े सवालात पैदा हुए और मुसलसल अदालत जो है वो सवालात उठाती रही और पीटीआई के वकला उसका जवाब देते रहे। लेकिन इसके साथ ही जब पीटीआई के वकला ने ये कहा कि जो एएनपी है उसके साथ ये सलूक किया गया है कि उनको मोहलत दे दी गई है कि वो बाद में अपना इलेक्शन करा सकते हैं, तो इस तरह से उनके लिए एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की गई है जो पीटीआई के लिए पैदा नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, उनके क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे इसलिए उनके साथ ये मामला हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से किसी वक्त भी फ़ैसला आ सकता है और वो फ़ैसला आएगा तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। अभी तो लगता है वो एक नए महाज पे उलझ गई है और पीटीआई नज़रियाती ने उसको उलझा दिया है कि उसके टिकट जो हैं उन्होंने जमा कराए, उसके बाद लोगों ने उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने वो टिकट नहीं दिए। अब इसके भी एक बात शामी साहब, क्या ऐसा हो सकता है वैसे कि बगैर मुशावरत के, बगैर कंसेंसस के, बगैर किसी मुआहदे के बात इस हद तक आगे बढ़ गई हो कि टिकट जमा करा दिए गए हों या तकसीम हो गए हों? हो सकता है क्या ऐसा? अब देखिए, अभी तो पीटीआई का नुक्ता नज़र इसमें सामने नहीं आया। जब वो नुक्ता सामने आएगा वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे, फिर ही आप कुछ कह सकेंगे। अभी तो जो नज़रियाती के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमने कोई टिकट नहीं जारी किए। शामी साहब, एक एग्रीमेंट भी है जो पीटीआई नजरियाती और मुबैना तौर पर पीटीआई और पीटीआई नजरियाती के दरमियान हुआ है और वो एक एग्रीमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होगा और इसके बाद ही बात आगे बढ़ी होगी? वो चेयरमैन इनकार कर रहे हैं। अब तो गौहर जो हैं, बैरिस्टर गौहर, वही सूरत हाल वाज़ेह कर सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। किसी ने उनके साथ धोखा किया है या वो ख़ुद ही धोखा खा गए हैं या उनके साथ हाथ हो गया है। बहरहाल एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है और पीटीआई उसमें उलझती जा रही है। आप देखें बिल आखिर ऊँट किस करवट बैठता है, हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा और इस वक्त हो सकता है किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ जाए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शामी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल था इसमें, पहले तो अभी अख्तर इकबाल डार साहब तो बाद में मैदान में आए, लेकिन पहले ही उनकी तरफ से आरओज़ को हिदायत दे देंगे कि कोई टिकट और पीटीआई के जमा नहीं होंगे। फिर बाद में जो टाइमिंग का मसला है उसके ऊपर भी बार बार नोटिफिकेशन जारी होते रहे, फिर अपने ही नोटिफिकेशन के बाद एक और जारी हो गया। तो कन्फ्यूज़ नज़र आया आज आपको इलेक्शन कमीशन इस मामले पर? देखें, कन्फ्यूजन तो हर जगह है। पीटीआई में भी कन्फ्यूजन है, इलेक्शन कमीशन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है,
लेकिन असल मसला ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो ये सोचा गया होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा 7 बजे तक। जब नहीं आया तो फिर 9 बजे तक तौसीक कर दी गई ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसकी रोशनी में इक़दाम किया जा सके। अब अगर 9 बजे तक भी फैसला नहीं आता तो हो सकता है फिर भी तौसी हो जाए वक्त में। लेकिन असल बात यह है, अब ये भी देखें कि अगर पीटीआई के बाज़ लोगों ने पीटीआई नून के का जो निशान है बल्लेबाज का वो लेने की दरख्वास्त दे दी है या अपने आप को पीटीआई नज़रियाती का रुकन ज़ाहिर किया है, तो अगर वो बल्ले का निशान बहाल हो गया और तो फिर वो बल्ले की तरफ कैसे रजू कर सकेंगे? ये वो तो मखमसम में पड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो उनको तस्लीम नहीं करेगा कि ये आपने तो पहले एक पार्टी के यानी रुकन होने का दावा किया है, अब दूसरी पार्टी में आप कैसे जा सकते हैं? यानी कोई एक शख्स जो है 2 सियासी जमातों का रुकन नहीं बन सकता। तो अगर आप ये खबरों से तो ये लग रहा है कि पीटीआई के ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने नज़रियाती जो है उसका फॉर्म भर दिया है या उससे ताल्लुक़ का दावा किया है या बल्लेबाज का निशान लेने के लिए दरख्वास्त दी है, तो वो लोग तो सारे उलझन में पड़ जाएंगे। तो एक से बढ़कर एक बदमज़गी पैदा हो रही है। लेकिन असल बात यह कि पीटीआई में वकला की अक्सरियत है इस वक्त लीडरशिप में, और उन्होंने एक हड़बंग मचा रखा है। उनमें ख़ुद नज़्म नहीं है, वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। तो उसके नतीजे में कभी कोई दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जाती है, कोई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जाती है, फिर एक दरख्वास्त जाती है, कभी दूसरी जाती है। अभी भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मालूम हुआ कि 3 दरख्वास्तें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, और इसी तरह अब पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। तो एक हड़बोंग सा मचा हुआ है और इसका खसारा जो है पीटीआई को होगा। ये दुरुस्त है कि माजी में पीपल्स पार्टी जो है उसमें से कई शाखें निकली थीं, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, लेकिन बिल आखिर तो वो सारी दम तोड़ गई। जो पीपल्स पार्टी थी जिस पर ठप्पा लगा हुआ था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, वही आगे चली, और यहाँ भी जो है पीटीआई जिस पर ठप्पा लगा होगा इमरान खान साहब का, उसी को लोग जमात समझेंगे, उसी के साथ जुड़ेंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो अब इंतखाब के दौरान जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उसके नतीजे में जो कमज़ोरी वाक़ होगी और जो उनके वोटर्स कंफ्यूज होंगे, जो उनके कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे, उसका मुदावा क्या होगा? तो एक बहुत कम वक्त है और उसमें बहुत सा काम करना है। अब वो कैसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, हम इस बारे में कोई पेशीनगोई नहीं कर सकते। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी ना पीटीआई के लिए। और जी शामी साहब, आपकी इजाजत से अपने नाज़रीन के लिए, उनके घर पे जो हमला हुआ है जी जी बिल्कुल, उसकी भी आप देख लें, वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जी उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवी के साथ आखिर कौन लोग हैं जो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? ये भी तो देखना चाहिए। अब अदालत ने कहा आईजी को उनके घर जाएं और उनसे बात करें, उनकी शिकायत सुने, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल तो वाज़ेह नहीं हुई। जी अफसोसनाक सूरत हाल है वो। शामी साहब, आपकी इजाज़त से अपने नाज़रीन से ये खबर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की हम बात कर रहे थे अब वो 9:30 बजे सुनाया जाएगा।